नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस के 2019 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके मुख्य केंद्र थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रश्न आरआरबी 2006 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन बी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन सी, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। ऑप्शन डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ऑप्शन डी गलत है। गेहूं और जौ तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। वे खजूर, सरसों, तिल और मटर भी उगाते थे। सरसों तथा तिल की खेती मुख्य रूप से तेल के लिए करते थे। वे राई भी उपजाते थे। हड़प्पा में तरबूज के बीज भी मिले हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन हमारे कथन है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दो है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। कूट हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। मिट्टी के बने बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मृदभांड कुम्हार की चाक से निर्मित हैं। इन बर्तनों पर गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी से सुंदर चित्र बनाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तनों पर वृत्त, वृक्ष तथा मनुष्य की चित्रकारी देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। यह प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। इस सभ्यता का उत्तरी छोर जम्मू के मांडा में, जबकि दक्षिणी छोर महाराष्ट्र के दैमाबाद में स्थित था। प्रश्न नंबर 5 है हमारा। शोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? यह प्रश्न एसएससी के 2017 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी
अफगानिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। शोर तू गई फारसी अंग्रेजी उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कुकचा नदी और आमू दरिया के विलय क्षेत्र के पास 2000 ईसा पूर्व में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती थी। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हमारा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। कथन नंबर 2, सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हमारा सही उत्तर है केवल 1, ऑप्शन ए। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले वर्तमान शाहीवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न MPPCS 2012 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? यह प्रश्न UPPCS 2004 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, इसलिए उपरोक्त सभी विकल्पों में ऑप्शन डी का उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यह प्रश्न SSC 2018 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी सस्तंभ हॉल, ऑप्शन डी 2 मंजिला भवन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार और अन्ना कोठार या धान्यागार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान
सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? यह प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा गया है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? यह प्रश्न CDS 2018 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। 2, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 राखाल दास बनर्जी ने की थी। 3, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, कथन ए मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ। कारण पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। कूट ए कथन ए तथा कथन कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। डी कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न एसएससी CPO 2017 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा की विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से है, जिसे बनावट के आधार पर ABCDE और F के द्वारा 6 प्रकार के चिन्हित किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कथन 2, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। कथन 3, कालीबंगा के भवन
कच्ची ईंटों के बने थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री के 2006 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोट दीजी, ऑप्शन डी आमरी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी धौलावीरा। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यह प्रश्न यूपीएसएससी सीओ 2020 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी धौलावीरा। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? यह प्रश्न RAS RTS 2010 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी बनावली। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। दो, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। Please like, subscribe our channel. Thank you.